मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो आप अपना हैंड रेज कीजिएगा तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि आपको मुझे दोबारा सुनना है या मुझे अपना लेसन दोबारा देखना है तो आप उसको यूट्यूब और ऑनलाइन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो मैं हूं मिस रश्मि और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं फ्रैक्शन को। इनफैक्ट ये आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली है तो आज हम थोड़ी सी जो हमने पीछे पढ़ा है उसको भी रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा एक चीज नई चीज भी करेंगे और मैं आपको इसके अलावा एक एक्टिविटी दूंगी जो कि एक ग्रुप एक्टिविटी होगी जो कि हम लोग सारे मिलके करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जिसके अंदर एडिशन और सबट्रैक्शन दोनों हम लोग करते हैं। तो एक वर्ड प्रॉब्लम है, जैसे पेज नंबर 51 पे क्वेश्चन नंबर 3 है। Radhika had 2,45,325 in her account. She withdrew 50,000 on Monday. Next day, she deposited 95,750 and withdrew 1,25,500 on Wednesday. How much money is there in her account now? तो एक एक करके हम सारे इवेंट्स को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग ये क्वेश्चन को आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। तो मनी राधिका had in her account rupees 2,45,325. Money deposited. ये है हमारा पेज 50,000। ठीक है, तो 50,000 उसने डिपॉजिट करे। नेक्स्ट डे उसने फिर से डिपॉजिट नहीं, मनी विड्रॉन ऑन मंडे। मंडे को उसने 50,000 जो है मनी निकाला था, 50,000 विड्रॉ कर दिया। अब दो तरीके हैं, या तो आप सारे इवेंट्स को एक साथ लिख लीजिए और उसके बाद सम डिफरेंस को एक साथ कीजिए, जैसे कि हमने पिछली वाली क्लास में किया था कि सारी चीजें प्लस माइनस एक साथ लिख लिए थे और फिर क्या था, या फिर इसको हर लेवल पे एक बार कीजिए, क्योंकि हमारे पास बैंकिंग में यही ऑप्शन होता है कि जब जब हम डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं वो तभी इमीडिएटली हमें उसका सम या डिफरेंस बता देता है। तो हम इमीडिएटली इसका डिफरेंस बता देते हैं। यहाँ पर मनी लेफ्ट ऑन मंडे, मंडे को क्योंकि उसने विड्रॉ किया था तो मनी ऑन मंडे कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2,45,325 माइनस 50,000। तो ये बन जाएगा 5 2 3 5 में से 0 गए 5। अब ये आपका 14 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये बन जाएगा 1,95,000। ठीक है, तो मनी लेफ्ट इज 1,95,325 रुपीज। अब ये बोल रहा है शी डिपॉजिटेड 95,000 एंड विड्रॉड दिस द नेक्स्ट डे, मतलब ट्यूसडे। मनी डिपॉजिटेड ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को उसने डिपॉजिट किया। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, दैट मींस ऐड। ओके, मनी डिपॉजिटेड 95,750। तो अब ट्यूसडे को उसने जमा किया तो उसके बाद उसका मनी इन द अकाउंट ऑन ट्यूसडे हो जाएगा। ट्यूसडे को न्यू बैलेंस शो करेगा वो, क्योंकि तो वो हमारा बन जाएगा 1,95,325 प्लस 95,750। इनको ऐड कर गया 5 plus 2 7 10 1 कैरी एंड 0 10 1 11 9 10 19 1 and 9 and 2। तो 2,91,750
2,91,075 आपका जो है वो रुपीज आपको ट्यूसडे को बैलेंस दिया उसने, ठीक है। अब उसके बाद उसने वेंसडे को विड्रॉ किया 1,25,500, तो मनी विड्रॉन ऑन वेंसडे वो हो गया 1,25,500। तो अब आप क्या करेंगे, इसको आप सबट्रैक्ट करेंगे कि आपके पास जो मनी बचा, मनी लेफ्ट ऑन वेंसडे, वो था जो आपके पास 2,91,075 थे, उसी में से आपने 1,25,500 को माइनस करना है। तो ये 0 0 सॉरी ये बन गया 5 7 10, अब ये बन गया कैरी ले लेगा, ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, 10 में से 5 गया, 5 बचा, ये कैरी ले लेगा, ये तो 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया, 5 बचा, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 1,65,575 रुपीज उसके पास बचे वेंसडे को। तो हमने यहाँ पे देखिए क्या क्या किया है, हमने यहाँ सबट्रैक्ट किया है, ऐड किया है, फिर एक और सबट्रैक्शन हमने यहाँ पे किए। 3 लेवल का ये हमारा एक सम आपके पास सामने आया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप लोग इसको अपने आप से ट्राई कीजिए, ठीक है, जरूर कीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपलर है इस वाले से। किशोर had 70,250 marbles with किशोर। तो he had 70,250। मार्बल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे कंचे होते हैं, ठीक है, शीशे जैसे, ठीक है, कंचे होते हैं, उससे बच्चे खेलते हैं। तो उसके पास 70,250 मार्बल्स थे। He gave इतना to his friend अमित। तो मार्बल्स गिवन टू अमित, अमित उसका कोई फ्रेंड है, उसको उसने बोला कि चलो तुम मेरा फ्रेंड हो तो मैं तुम्हें 21,375 दे देता हूं मार्बल्स। तो अब या तो आप उसको अब बता दो उसके पास बचे कितने मार्बल्स लेफ्ट विद हिम, वो बचे कि 70,250 माइनस 21,375, ये आपका इससे बचा हुआ आ जाएगा। कैसे, ये आपने बोरो दिया 10, 10 में से 5 गया, यहाँ 4 हो गया, 10 में से 5 गया 5, फिर ये बोरो किया 14 में से 7 गया आपका 7, फिर इसने 6, यहाँ पे 10 हो जाता 9 और ये 11 में से 3 गया आपका 8, 9 में से 1 गया 8, 6 में से 2 गया 4। तो उसके पास कितने मार्बल्स बचे, 48,875 मार्बल्स बचे। लेकिन उसने 1,575 और खरीद लिए, मार्बल्स बॉट। $1,575 उसने खरीद लिए, ठीक है। तो वो उसने खरीदे, तो अब उसके पास कितने, मतलब उसने खरीद लिया मतलब उसने ले लिए, ऐड होगा तो टोटल मार्बल्स इज 48,875 प्लस 1,575। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग। 5 + 5 10, 1 कैरी 0, 7 14 + 1 15, 1 कैरी 5, 8 9 1 and 14, 1 कैरी 4, 8 9 10
1 कैरी 0 एंड 5, तो उसके पास अब हो गए 50,450 मार्बल। टोटल मार्बल्स विद किशोर इज 50,450। ये हमारे टोटल मार्बल्स हो गए जो किशोर के पास थे। तो इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको ये चीज याद रखनी है कि आपने हर स्टेप के बाद आप दिखा दीजिए, चाहे आप सारी इंफॉर्मेशन एक साथ लिख के फिर उसको एक एक करके सॉल्व कीजिए, आंसर सेम आएगा। अपने आप इसके वर्ड प्रॉब्लम्स बनाने की कोशिश करिए। डियर टीचर्स, आप लोग बच्चों को हेल्प कर सकते हैं कुछ नंबर्स देके कि आपने प्लस माइनस करके कोई स्टेटमेंट दे दी और बच्चों को बोला कि इसके खुद से वर्ड प्रॉब्लम्स बनाइए। वर्ड प्रॉब्लम्स बनाना बहुत अच्छी बात है। वर्ड प्रॉब्लम्स बनाने से काफी सारे क्वेश्चंस और काफी सारे जो हमारे कंसेप्ट्स है वो क्लियर हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर है फाइंड एंड राइट सप्राएंड एंड माइन्यूएंड फ्रॉम द बिग बॉक्स फॉर द गिवन डिफरेंस। तो आप इसके अंदर देखिए, आपके फर्स्ट पार्ट जैसे मैं देख रही हूँ कि भाई आपके पास बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, 453, 621, 250, 174, और ऐसा बोला गया है कि कौन से दो नंबर्स का डिफरेंस जो है वो आएगा 447। तो ये क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, 447 अगर दो नंबर्स का डिफरेंस है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों नंबर्स 447 से बड़े होंगे। तो इनमें से 447 से जो बड़ा है वो 453 एंड 621 है, बाकी दोनों तो छोटे हैं। दैट मींस मेरा जो सप्राएंड है वो इन दोनों में से कोई एक होगा। अब 453 इतना नियर है मेरे डिफरेंस से कि अगर मैं उसको लेती हूँ एज माय सप्राएंड तो फिर मेरा आंसर कभी भी नहीं आ सकता वो। तो इसका मतलब मेरा सप्राएंड क्या है 621। इतना आप लोगों को समझ में आया? एक बार मैं लिख के देखते हैं। तो मैं आपसे जो बोल रही थी वो ये कह रही थी कि इन दोनों नंबर्स में से कोई होगा मेरा सप्राएंड, ठीक है। तो सप्राएंड अगर मेरा ये होगा तो जो ये नंबर है ये बहुत नियर है और इन दोनों में से कोई और नंबर अगर मैं माइनस करूंगी तो ये बहुत छोटा आ जाएगा। दैट मीन सप्राएंड होगा मेरा 621। अब देखिए मेरा जो वो है डिफरेंस वो आ चुका है ना, वो आ चुका है। और अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मेरा ये नंबर भी आ जाना चाहिए। लेकिन आप खुद से इस चीज को वो कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि भाई मैं 11 में से ऐसा कौन सा नंबर माइनस करूं कि मेरे पास 7 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 1 में से तो मैं कुछ माइनस कर नहीं पाऊंगी कि 7 आए। तो 11 में से ही होगा वो नंबर माइनस कि मेरे पास 7 आए। तो 4 हो सकता है वो नंबर जो मैं माइनस करूं। तो अगर मैं ये नंबर लेती हूँ 174 तो मेरा ये फुलफिल करता है। और अगर आप रफली भी इसको 174 को माइनस करके देखेंगे तो यहाँ पे देखो 7, 11 में से 7 गए तो आपका 4 एंड यहाँ पे 6 और 5 में से बन गया तो 4। तो मेरा बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, दैट मीन्स 174। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, कैन यू रियलाइज मैं कर क्या रही हूँ? मैं यहाँ पे बस अंदाजा लगा रही हूँ कि अंदाजे से इसका आंसर ये हो सकता है, बिना फाइंड आउट करे कि एक्चुअली आंसर क्या है। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं बी पोर्शन अगर मैं देखूं तो बी पोर्शन के अंदर मेरे पास 400 एज अ डिफरेंस है। दैट मींस मेरे माइन्यूएंड और सप्राएंड के लास्ट के 2 डिजिट्स नंबर्स जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। और ऐसे कौन से 2 नंबर्स हैं जिनके लास्ट के 2 डिजिट नंबर सेम हैं? एक है मेरा 45, चलिए लास्ट के एटलीस्ट सेम है तो 45
945 और 1285 या 1326 एंड 926। 1326 और 926 तो बिल्कुल ही सेम है। ऑल्सो 13 में से 9 अगर मैं निकालती हूँ तो 4 आता है, तो ये तो मुझे करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया कि मेरा सबट्राहैंड 1326 और माइन्यूएंड 926 है, तो मेरा आंसर 400 आएगा। तो अगले वाले दोनों आप खुद करने की कोशिश करना। ऐसे कौन से नंबर है जिनको माइनस करने के बाद आपका डिफरेंस 3 आए, ये पता कीजिए, दोनों को माइनस करके देखिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ओरली आप लोग ट्राई करने की कोशिश करिए, छोटे नंबर्स के एग्जाम्पल लेके खुद से करने की कोशिश करिए, बहुत मजा आएगा। चलिए आज मैं आपको एक एक्टिविटी कराना चाहूंगी। बिफोर वी स्टार्ट द एक्टिविटी आई वांट यू पीपल टू हैव सम वाइट शीट और कार्ड, अपने पेंसिल या पेन ले लीजिए और 5-5 के ग्रुप में आप लोग सारे बच्चे बैठ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग वाइट शीट लेंगे और पेंसिल या अपने कलर्स, पेन ये जो भी आपके पास है वो ले लीजिए। अब क्या करना है, जो 5-5 का ग्रुप है उस ग्रुप में से हर बच्चे को एक एक नंबर अपने कार्ड पे लिखना है, ठीक है। एक एक नंबर अपने कार्ड पे लिखिए। डियर टीचर्स, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपने बोर्ड पे या किसी चार्ट पेपर पे इस तरीके का एक कॉलम बना लीजिए। तो इस तरीके का कॉलम आपने बना लिया। मान लीजिए आपके पास 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, जितने भी ग्रुप आपके पास बनते हैं, तो उनमें से हर बच्चे को आपने नंबर लिखने के लिए बोल दिया। तो नंबर लिखते ही उनके पास 5 नंबर्स आ जाएंगे और 5 नंबर का मतलब है 5 डिजिट नंबर। सपोज करिए मेरे पास जो नंबर्स आए हैं वो आए हैं 5, 7, 3, 4, 1, इस तरीके से मेरे पास नंबर आया है। तो सबसे पहले आप उसी ग्रुप के किसी एक बच्चे को बोलिए कि उसका लार्जेस्ट नंबर बनाने को। तो लार्जेस्ट नंबर बच्चा बनाना मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था आप लोगों को कि सबसे बड़ी पोजीशन में सबसे बड़ा नंबर मैं डाल देती हूँ, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर को डालते रहती हूँ। तो 75,431 मेरा लार्जेस्ट नंबर आ गया। किसी दूसरे बच्चे को बोलिए कि इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर में मेरा बन जाएगा रिवर्स ऑर्डर। सबसे बड़ी नंबर पोजीशन पे सबसे छोटा नंबर एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर 13,457 मेरा आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आ गया। और किसी और बच्चे को वॉलंटियर करने के लिए बोलिए कि वो आए और इसका डिफरेंस निकाल के दिखाए या फिर अपनी नोटबुक में इसका डिफरेंस निकालिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप बच्चों को बोलिए कि वो जो डिफरेंस आया है उसका नंबर नेम आपको लिखकर दिखाए। तो इससे हमारे बहुत सारे कंसेप्ट आपके दोबारा से रिवाइज हो गए हैं। एक तो नंबर फॉर्मेशन हमारा रिवाइज हो गया है, उसके अलावा हमारा डिफरेंस रिवाइज हो गया है, उसके अलावा हमारा नंबर नेम रिवाइज हो गया है। ऐसे अलग अलग आउटपुट्स आप अपने चार्ट पेपर पे लगा लीजिए और इसको डिस्प्ले कीजिए क्लास के अंदर, ताकि हम बच्चों का काम डिस्प्ले कर सके और बच्चे जो है मोटिवेट हुए और अच्छा काम करने के लिए। आई होप ये चैप्टर आपको पूरा थॉरो है और आप इसके अंदर अच्छे से और सारी चीजें कर सकते हैं। एक असाइनमेंट है डियर टीचर्स, असेसमेंट शीट नंबर 1 जो कि पेज नंबर 53 पे है। मैं चाहूंगी कि आप इस असेसमेंट को एज अ क्लास टेस्ट अपनी क्लास में करवाइए, क्योंकि ये अभी तक हमारे जो 4 चैप्टर्स हो चुके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रोमन नंबर्स और नंबर्स, वहाँ उसका रिवीजन शीट है और इसके चेक करके बच्चों का रिजल्ट जरूर शेयर कीजिए, ताकि बच्चों की हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो समझ में आए। एक छोटी सी चीज और है जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहूंगी, दैट इज योर वैल्यू एंड लाइफ स्किल क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड एंड लाइफ स्किल क्वेश्चन।
वैल्यू बेस्ड लाइफ स्किल क्वेश्चन पेज नंबर 50 पर है, एक बार देख लीजिए। वैल्यू बेस्ड में क्वेश्चन है, सुनीता हैड 1,60,475 in her account. She purchased the jewelry for 85,650. तो money Sunita had in her account rupees 1,60,475. Money spent का मतलब खर्चा करना, spent on jewelry is rupees 85,650. ठीक है, and money left, तो आप सिंपली माइनस करेंगे 1,60,475 ऐसे माइनस किया आपने 85,650, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, नॉर्मल डिवीजन का ही नॉर्मल सब्ट्रैक्शन का ही क्वेश्चन है। 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गया 2, अब ये इससे कैरी लेगा, ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो गया तो ये 9 हो जाएगा, और ये 14 में से 6 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 15 में से 8 गया 7, तो उसके बाद 74,825 बने, तो मनी लेफ्ट इज रुपीज 74,825। अब आप बोलेंगे कि इसमें नया क्या है? नया है आगे, डू यू थिंक स्टूडेंट शुड वेयर एनी फॉर्म ऑफ ज्वेलरी इन द स्कूल? आप बताइए, डिस्कस कीजिए आपस में, क्या बच्चों को किसी भी टाइप की ज्वेलरी पहन के आना चाहिए? तो क्योंकि वो एक्सपेंसिव होती है, एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगी होती है, वो प्रेशियस होती है, या आप नहीं भी प्रेशियस होती है, अगर आप स्कूल में ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं तो वो आपस में जो फ्रेंड्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं, जेलस हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती है, तो अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमिता saved her salary and collected 80,000 in her bank. She gave 32,920 to her brother to pay his fees. How much money is left? Is Amita a good sister? Justify your answer. So अमिता के बारे में बोला गया है कि उसने अपनी सैलरी से जो है कुछ पैसे बचाए अपने अकाउंट में, उसमें से कुछ पैसे 32,000 अपने भाई को दे दिए उसकी फीस के लिए। Do you think Amita is a good sister? Yes. Why? Because Amita is promoting the sharing is caring wala motto, and we all should understand this thing that we have to share things so that whatever extra things we have in our life we are able to share it with others, or whatever we have advantages or whatever fortune we have, we would share it with somebody a little so that they also have a better life. Okay, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने देखा होगा मुझे ये साइन बनाते हुए, ये मैंने हिंदी का र और उसके ऊपर इस तरीके की एक लाइन बनाई है। ये साइन है रुपीज का साइन, एंड यू ऑल शुड बी प्राउड टू नो कि ये जो साइन है ये हमारे एक इंडियन ने जब अराउंड 2006-7 में, हाँ अराउंड 2007 या 8 में, ये 6 या 7 में ये साइन जो है दिया था। तब तक इंडियंस के पास अपनी करेंसी को डिफाइन करने के लिए कोई साइन नहीं था, जैसे कि हमारे पास डॉलर का साइन है ना, ये वाला, ऐसा साइन कोई नहीं था। तो उसके इससे पहले तक तो ये देवनागरी का रुपीज और ये इक्वल टू का साइन, ये इक्वल टू का साइन है, और ये देवनागरी का र इसको डिफाइन करता है हमारे रुपी को। तो आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी हो। इसके साथ हमारा सबट्रैक्शन चैप्टर फिनिश होता है। हम नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे और डिवीजन स्टार्ट करेंगे, और जिसके बाद मैं आपको डिमांड्स की कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।